मैं सुलझ गई, ज्योति ब्रह्म गोदान की मिल कीजिए। ज्योति ब्रह्म को। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एकाग्रता एक प्रकार है, फुल कंसंट्रेशन, पूर्ण एकाग्रता। उसके बिना हम लौकिक कामों में भी सफल नहीं होते। किसी काम में भी एकाग्रता आवश्यक है। तो पहली बात, एकाग्रता चमत्कार है। संत विनोबा कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए या किसी की सफलता के 3 शब्दों की आवश्यकता हो, 3 बातें आवश्यक हो, तो विनोबा कहते हैं मैं 3 बातें नहीं कहूँगा, एक बात को ही 3 बार कहूँगा। 3 बार कहना है तो 3 बातें नहीं कहेंगे। वो कहते हैं एक ही बात को 3 बार कहूँगा, सफलता के लिए एकाग्रता, एकाग्रता, एकाग्रता। दूसरी बात आज कहना चाहूँगा, एकाग्रता में आनंद है, ये कम लोग जानते हैं। आनंद में एकाग्रता को अधिक लोग जानते हैं। जहाँ आनंद होता है वहाँ आपका मन टिक जाता है, क्योंकि आनंद प्रायः विषयों में मालूम पड़ता है, इसलिए विषयों में मन सबका लग जाता है। आम आदमी को मन लगाने के लिए कुछ नहीं करना, आम आदमी को जहाँ सुख है वहीं लगाता रहता है, लगता रहता है। इसलिए आम आदमी, संसारी आदमियों का मन संसार के विषयों में ही लगता है, क्योंकि आनंद चाहिए। पर जब एकाग्रता का आनंद मिलता है तब वो इस भूल को छोड़ देता है कि विषयों में सुख है, तब वो ये समझ लेता है एकाग्रता में सुख है। मेडिटेशन के बिना, किसी भक्ति के प्रेम के बिना, साधना के बिना एकाग्रता के सुख से हम परिचित नहीं हैं। जब तक एकाग्रता के सुख से परिचित नहीं होंगे तब तक भोगों में एकाग्रता करते रहेंगे, क्योंकि भोगों में सुख मिलता है तो वहाँ एकाग्र करने में मूर्ख को भी कोई कठिनाई नहीं है। ध्यान रखो, मैं मूर्ख कहता हूँ। मूर्ख का मन भी, संसारी का भी, पामर का भी, विषयी का भी मन कहीं न कहीं लगता है। नशेड़ियों का नशे में लगता है। इसलिए मन लगाना अच्छी बात है, पर जहाँ अभी तक विषय सुख मिले हैं उन्हीं में आपका लग जाता है। यदि इतना ही होता तो फिर उपदेश की जरूरत नहीं। पहले तो जिनमें मन लगता है वो विषय स्थिर नहीं है। उनमें एकाग्रता के लिए जो आपको क्षमता चाहिए वो सदा नहीं है। इंद्रियां परिवर्तनशील हैं, क्षमता घटती बढ़ती है, विषय सदा एक समान उपलब्ध नहीं रहते, इसलिए विषय सुख में पराधीनता है। यदि एकाग्रता हम जान जाएं तो उसको हमें बाहर किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। योग ने खट चक्र 7 चक्रों का वर्णन किया, जिसमें खट चक्र भेदन शब्द आता है। 6 चक्रों को क्रॉस करना है, भेदन करना है माने पार करना है। 7वें चक्र को पार नहीं करना, पार नहीं करना पर चक्रों से मुक्त होना है।
सातवें चक्र में जाकर ठहर जाना और कुछ दिन के अभ्यास से चक्रों से भी मुक्त हो जाना। यदि हमारी आदत पड़ जाए कि दशम द्वार में हम ठहरते हैं तो कुछ दिन तो लगेगा कि सिर है, सिर में हम ठहरे हैं, पर सिर को हम टॉप सेंटर कहते हैं। सहस्रार को, दशम द्वार को, सिर को हम कहते हैं ये जंपिंग पॉइंट, जहाँ से हम शरीर छोड़ सकते हैं। मृत्यु में भी योगी लोग कहते हैं इसी से, सिर से ही अपने प्राणों को निकालते हैं, पर सिर से प्राण निकलें ऐसा संभव तो दिखाई नहीं देता, इसलिए मरने के बाद सिर फोड़ देते हैं, जिसको कपाल क्रिया बोलते हैं। अब लोग करते हैं कि नहीं, क्योंकि बाप को करना शायद अच्छा ना लगता हो। हाँ, कितना बुरा लगेगा, मरे पर भी सिर फोड़ना तो कई बार रस्म अदा कर देते होंगे। फोड़ते तो फोड़ने के लिए बहुत हृदय मजबूत चाहिए, धर्म पर आस्था चाहिए। कभी कभी दया भी धर्म नहीं करने देती। मान लो दुष्टों को मारना हो तो भी हमको दया आ जाएगी। कृष्ण भगवान ना तो दयालु हैं ना निर्दयी हैं, मारना पड़े तो मारते। कई लोग सोचेंगे ले वो साधु हो के ऐसा क्यों, भगवान हो के ऐसा क्यों? क्योंकि हमें एक ही बात मालूम है कि मारना बुरा है, ये नहीं मालूम कि मारना पुण्य भी है। तो तुम घर वालों को मारने लगना, ठीक है? वध योग का वध करना, जिनका वध नहीं करना उन्हें कहा जाता है अवध्य है, इनको नहीं मारना चाहिए। और रामायण में कहा कुछ के लिए कि इनको बधे कछु पाप न होई, इनके मारने से पाप नहीं होता। इन्हीं कुदृष्टि बिलो के जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। ये बात समाज से चली गई है। वही काम पाप है, वही काम पुण्य है। किसके द्वारा पुण्य है, किसके द्वारा पाप है? कई अनमैरिड के द्वारा पाप है, मैरिड के द्वारा नहीं है। यदि सदा पाप हो तो शादीशुदा को भी पाप लग जाना चाहिए। ऐसे युद्ध किसी के लिए पाप है, किसी समय पाप है, कहीं पाप है, कहीं नहीं। ऐसे ही कई कर्म घर में पाप नहीं है, पर तीर्थ में पाप है। इसलिए तीर्थ में पति पत्नी भी साधु की तरह, बाणप्रस्थी की तरह तीर्थ में रहें। वही काम घर में पाप नहीं है, तीर्थ में पाप है। अब ये बातें भूल गई हैं। वही पुण्य जो घर पर करते हैं, तीर्थ में आकर करने से वो पुण्य और बड़ा पुण्य है। इसलिए तीर्थ में लोग कथा कराते हैं, तीर्थ में दान करते हैं, तीर्थ में भंडारे करते हैं, तीर्थ में रह के वृद्धावस्था में निवास करते हैं। दिल्ली में नहीं हो सकता, बंबई में नहीं हो सकता क्या? तो तीर्थ का निवास तो कहीं का रहना पुण्य है। इसीलिए कल्पवास, प्रयागराज में कल्पवास, 1 महीने वहीं रहना। इसी तरह मन को एक चक्र में रखना। बहुत सारा विस्तार है धर्म का, मेरा वो विषय नहीं था, पर चल पड़ता है तो वो भी थोड़ा याद कर लिया। ये चीज हर एक में जोड़ लो। गाड़ी चलाना सड़क में पाप है क्या? चलाना है, लेकिन
कितनी स्पीड में कहाँ चलाना, और स्पीड ब्रेकर लगाए हैं, हरी लाल बत्ती लगाई है, कहीं जोड़ लो। जो काम करना है उसकी विधि है, करना हो तो विधि है, और चुपचाप बैठे रहने हो तो कोई विधि नहीं। यज्ञ करना है तो कैसे करना, किससे करना, जब करना ही नहीं तो कौन सी सामग्री चाहिए। प्रजनन करना है तो नियम है, ब्रह्मचारी रहना है, कोई बात नहीं। उसके लिए नहीं किससे शादी करो किससे नहीं करो, वो तो करने में है। इसलिए करने में विधि और निषेध है, ये है इसे करना है ये नहीं करना है। इसीलिए जमुना और गंगा को यही कहते हैं कि जो जमुना है वो विधि निषेध के लिए, और गंगा भक्ति के लिए, सरस्वती ज्ञान के लिए। जैसे अब देखो तीसरी नदी है या नहीं है, देखो मैं पुराणों को मानते हुए कई बातें मेरे दिमाग में नहीं धंसती। तो गंगा जमुना तो हम सब ने देखी है, सरस्वती नहीं। ये इसलिए वहाँ त्रिवेणी कहना जरूरी है क्योंकि हम सिर्फ भौतिक नदियों तक सीमित नहीं हैं, हम कोई आध्यात्मिक नदी की तलाश में हैं। इसके नाते गंगा और जमुना हैं तो तीसरी कोई और हो। इस नाते से चूँकि यहाँ जीव और ईश्वर हैं, हाँ जीव ईश्वर की, लेकिन ब्रह्म क्या है वो जल्दी समझ नहीं आता। तो ब्रह्म ज्ञान सरस्वती का प्रतीक है, वो छिपा हुआ है। गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, और यहाँ आत्मा न प्रकाशते कहा है, धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम। धर्म का तत्व भी हृदय की गुहा में छिपा है, वो समझना बड़ा मुश्किल है। तो फिर क्या करो, कहन महापुरुषों की अनुसार चलो, वो जल्दी नहीं समझ आओगे। जो महापुरुष महाजनों एन गता सपंथा, क्योंकि धर्म क्या है, तुम कहीं मान लोगे लड़ाई धर्म है, कहीं मान लोगे काम अधर्म है। काम अधर्म है तो शादी को शास्त्र आज्ञा क्यों देता है? शास्त्र शादी की बात कहता है। अब कहने के दो प्रयोजन, आज्ञा से किया तो शास्त्र आज्ञा हो गई, नहीं तो वैसे तुम कौन मानने वाले हो। तो सृष्टि का भी कार्य हो जाए और आप ग्रंथ की आज्ञा में, ग्रंथ की रस्सी में बंधे रहो, छुट्टे नहीं। हमारे यहाँ बैल बांधे जाते हैं, गाय बांधी जाती है, भैंस बांधी जाती है, घोड़े बांधे जाते हैं। क्यों बांधे जाते हैं? बांध के भूखों नहीं मारना, पर सब खेत भी नहीं खराब करना। तो हमारे जीवन को धर्म ग्रंथों ने आश्रमों में बांधा है। आश्रमों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जातियों में बांधा है एक समाज को। वर्ण और आश्रमों में बांधा। क्यों बांधा? बिना बांधे कैसे चलोगे? जीवन की यात्रा में नियम में बंध कर चलो। जितना ही आदमी उच्छृंखल उतना ही बंधन कठोर। तो आप यहाँ आए हैं तो जीवन को नियमों में बांध के चलाओ और तब बंधन के पार जाओ। हमारे यहाँ महामृत्युंजय मंत्र में खरबूजे का उदाहरण देते हैं। गांव में एक सिंधिया होती है, सिंधिया, जब कच्ची बड़ी कड़वी होती है, फिर पकती है, फिर पकने पर पेड़ को छोड़ देती है अपने आप। अभी सूंघो तो बड़ी महक आ जाती है। तो ऐसे ही त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। जैसे पेड़ से सिंधिया छूट जाती है पककर,
ऐसे ही परिपक्व जीव, पूर्ण जीव देह को छोड़ देता है, मृत्यु को, मरने वाले से ही मुक्त हो जाता है। मृत्यु से मुक्त हो जाता है अर्थात देहाभिमान से मुक्त हो जाता है। देहाभिमान से जब मुक्त होता है तो मृत्यु से मुक्त हो गए। जब वर्णाश्रम अभिमान से मुक्त हो जाता है तो कर्तव्य से मुक्त हो जाता है। वर्ण के साथ कर्तव्य है, आश्रम के साथ कर्तव्य है। ब्राह्मण को ये करना, क्षत्रिय को ये करना, वैश्य को ये करना, शूद्र को ये करना। वर्ण आश्रम के साथ हमको कर्तव्य दिए हैं। शादी के साथ गृहस्थी, उसके पहले नहीं। वानप्रस्थ के बाद गृहस्थी का त्याग, साधु की तरह त्याग पूर्वक घर में रहना, ये वृद्धाश्रम या इसे कहो वानप्रस्थ आश्रम, ये आश्रम है। आश्रम से चलें और अंत में सन्यास, और अंत में सन्यास से सन्यास, गृहस्थ से सन्यास नहीं, सन्यास से सन्यास। क्योंकि सन्यासी हूं तो भी एक नियम है आप पर। अब आप सन्यासी नहीं हैं, ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, व्यक्ति नहीं। इसलिए शंकराचार्य ने साफ निषेध कर दिया, भिक्षुर न चाहम। भिक्षु माने सन्यासी। सन्यासी तब भिक्षुक ही होते थे। शंकराचार्य कल्पना भी नहीं कर सकते कि बाद में हम क्या हो जाएंगे। जब कोई संप्रदाय प्रारंभ होता है, कितना उज्जवल, जैसे गंगोत्री में गंगा, गोमुख में गंगा, छोटी जरूर है पर बहुत शुद्ध है। जो विस्तार होता गया, अगल बगल के अशुद्ध मिलते चले गए। जब संप्रदाय चलेगा तो चेले आएंगे, चेले बढ़ाएंगे, कंपटीशन होगा तो नाले नूले सब शामिल करना पड़ेगा। बड़ा जो होना है, चाहे राजनीति में हो, चाहे आश्रमों में हो, बड़ा होने के लिए घोड़े गधे सब शामिल करने ही पड़ेंगे। अधिकारी अनाधिकारी का भेद खत्म होता चला जाता है। तो कुछ तो नाले भी आके गंगा में शुद्ध हो जाते हैं। आए थे अशुद्ध पर हो गए शुद्ध, पर जब बहुत बढ़ जाएंगे तो गंगा ही को अशुद्ध करने लग जाएंगे। आज वही समस्या है। आज साधु संप्रदाय बदनाम हो रहे हैं। अब कुछ मीडिया की दया से ना हो तो वो करते हैं। मैं एक दिन बताऊंगा मीडिया की बात, अभी आज नहीं। तो आपसे निवेदन कि आप क्या हैं। निश्चित यदि आंख में ना होते तो ना दिखता, पर आंख में सदा रहते तो दिखता रहता। देखो, अभी हम दो तरह के आप बताते हैं। एक तो जिससे आप जुड़ जाते हैं, वो आप आंखों से जुड़े, कान से जुड़े। कब जुड़े? जागृत में। कहाँ रहते थे वो मैं भी नहीं बताता, पर आते हो आंख में, जाते हो आंख से, कान को छोड़ देते हो, कानों में आ जाते हो। वो प्रकृति की एक प्रक्रिया है। पर आंखों में ना हो तो देख नहीं सकते, कानों में ना हो तो सुन नहीं सकते। ऐसे ही पहले मन में आते हो। मन ना होता तो इंद्रियों में नहीं आ सकते। बुद्धि से देखो, जैसे डायरेक्ट मन कुछ नहीं विषय देख सकता, विषयों के ग्रहण के लिए मन को इंद्रियां अपनानी पड़ती हैं। ऐसे ही बुद्धि को जगत के जानने के लिए मन अपनाना पड़ता है। बुद्धि रहते जगत का अनुभव नहीं कर सकते यदि माइंड ना हो, या माइंड ना हो तो सुख और दुख, लाभ और हानि,
कष्ट ये आप नहीं अनुभव कर सकते। इसलिए जब मन से और इंद्रियों से और बाहर के विषयों से बुद्धि मुक्त हो जाती है, बुद्धि इन विषयों से अप्रभावित बुद्धि, मन बुद्धि नहीं है, बुद्धि मन नहीं है, लेकिन हम लोग मन और बुद्धि का फर्क समझते ही नहीं। बुद्धि है जिसमें सोचने की, समझने की ताकत है, वह बुद्धि मन इंद्रियों द्वारा जगत के विषय में भी खूब समझती है। पर जब वो बुद्धि मन इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त होती है, तब वो शुद्ध बुद्धि सही सही सोच पाती है कि मैं हूँ, और वो मैं देह नहीं, वो मैं इंद्रियां नहीं, वो मैं मन नहीं, उस मैं में सुख दुख नहीं। यही तो ध्यान है, योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब हमारी बुद्धि मन और बाहर के इम्प्रेशन जितने पड़े हैं उनको निगलेक्ट कर देती है, उपेक्षा कर देती है, और आईनेस में मैं हूँ, बस मैं हूँ लेकिन देह नहीं। पूज्य पथिक जी महाराज यहाँ पास में समाधि है, वो हमसे पहले के साधु थे, उन पर मेरी श्रद्धा रही है, उनकी बहुत पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं। वो कहते थे मैं और हूँ के बीच में जो जोड़ते हो सब माया है। मैं देह हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं और हूँ के बीच में जो जोड़ा है सब माया है। तो जो बीच में है निकाल दो बीच से, तो मैं हूँ। देखो मैं हूँ बस, और पापी हूँ नहीं, पुण्यात्मा हूँ नहीं, आदमी हूँ नहीं, औरत हूँ नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं। पर चलो तुम तो मेरी सुनोगे, वो तो सुनेंगे नहीं, वो तो मुसलमान बने हैं, मुसलमान ही मरेंगे। हमारे यहाँ बड़ी छूट है, जन्मो हिंदू होकर पर जाओ ब्रह्म होकर, हिंदू होकर नहीं जाओ। जन्मे हो आदमी होकर, जाओ नारायण होकर, आदमी होकर मत मरना। जन्मे हो कर्ता बने हो, अब तुम अकर्ता और अभोक्ता होकर जाओ। तुम आए हो बंधे से, प्रकृति के अंदर बंधे हुए आए हो, अब प्रकृति से मुक्त होकर जाओ। हम जैसे आए तैसे नहीं जाएंगे। आए थे तब ना समझ थे, तो जो हो गया हमारे साथ हो गया। जो बनाया माता पिता ने बन गए, जो बनाया समाज ने बन गए, जो बनाया आम गुरुओं ने सो बन गए। अर्थात ना समझ को जो बनाओ सो बन जाता है। चाहे कुछ बना दो। छोटे बच्चे को अब रितंबरा के यहाँ कौन बच्चा मुसलमान है? रितंबरा के यहाँ कौन सा बच्चा सवर्ण है? किस वर्ण का है? क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है कि वैश्य है कि शूद्र है? रितंभरा के यहाँ जो बच्चे हैं किस जाति के हैं, रितंभरा को ही नहीं मालूम। अर्थात हमको माता ने, पिता ने, समाज ने, शास्त्र ने बनाया है, तो आए तब बनाए गए। अब हम सब मिटाकर तुमको वापस भेजेंगे। कुछ घर वालों ने बनाया, कुछ आके तुरंत ही, जैसे देह कोई ना बनाता तब भी बने बनाए। देह तो नेचर ने तुम्हें बना के भेज दिया है, पहली गड़बड़ी माया की। इसलिए यनवाया वसवर्ति विश्वमखिलम, जिसके बस में तो ब्रह्मा है, विष्णु है, स्वामी है, संसार। क्यों? प्रकृति ने तुम्हें देह बना रखा है, इंद्रियां बना रखा है, जीव बना रखा है, व्यक्ति बना रखा है। ब्रह्म को व्यक्ति के रूप में खड़ा कर देने वाली माया। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर ब्रह्म। ये जो कुछ भी आज हम मानते हैं,
माया की देन। अब वो ऐसे ही गिलोय, अभी नीम चढ़ी। वो ऐसे ही गाड़र भेड़, और फिर लहसुन खाए। वो ऐसे ही बदबू देती हैं बकरियां, भेड़ें महकती हैं, और लहसुन खिला दो। वो ऐसे ही करेला, नीम चढ़ा, पता नहीं क्या बोलते। तो पहले ही माया आफत करे थी, जो कसर थी समाज ने हमें बना दिया। तो देखो, तो करेला नीम चढ़े तो क्या होगा? अगिलोय नीम में हो तो खराब हो जाती है क्या? और फायदा करती है। तो देखो जरा ध्यान रखना, प्रकृति ने भेद किया, उस प्रकृति ने, क्योंकि प्रकृति का भेद क्या है मैं बता दूं एक वाक्य में। प्रकृति ने स्त्री पुरुष बनाया है, पति पत्नी नहीं। प्रकृति ने पैदा किया है, मेरा तेरा तो अपन ने बाद में बनाया। तो प्रकृति ने भेद तो पैदा किया, मनुष्य और पशु में भेद क्या हमने किया है? और मनुष्य मनुष्य में जाति का भेद प्रकृति ने किया है, या स्त्री पुरुष का भेद किसी गुरु ने किया है क्या? गुरु ने। ये जो प्रकृति ने स्त्री पुरुष बनाए थे, उसमें किसी को बेटी का दर्जा देना, किसी को पत्नी का देना, किसी को बहन का देना, किसी को माँ मौसी का देना, किसी को माँ बहन का दर्जा देना, ये हमें हमारे गुरुओं ने दिया है। मानो या न मानो, ये प्रकृति ने नहीं दिया। प्रकृति ने दिया तो हम भी उसमें कुछ काम कर पाए। लेकिन अब हमको जो गुरुओं ने दिया, हम ही ने दिया। हम छोटे थे तो खेलते थे रोड पर, लाखों रुपए के खेल नहीं खेले जाते थे, बिना पैसे के खेल। मिट्टी की दीवार बना ली, धूल की, ऐसे ऐसे लकीर कर दी, ये हमारा घर वो तुम्हारा घर, हमने ये चूल्हा बनाया तुमने वो, ऐसे ही रोटी बना ली, वैसे ही खा ली, झूठी। जैसे फिर बाद में बच्चे गुड्डा गुड़ियों से खेलने लगे, शादी करने लगे। हाँ, गुड़ियों का खेल ना। अब देखो, तो खेलते थे। अब खेलते में क्या करते थे? जब देखा कि ये मिटाने आ रहा है, बैलगाड़ी आ रही है, रोड में तो खेल रहे हैं, अब वो तो आएगी तो मिटा जाएगी। वो न देखेगी कि इन बच्चों का विचारों का खेल। अब विचारों को देखें तो बैलगाड़ी घर न ले जाए। कई बार सरकार नहर निकाले, हमारा खेत पड़ता है तो नहर बंद कर दे, बदले में कुछ ले लो, तुम भूखो ना मरो, लेकिन तुम रोड ना बनाने दोगे, नहर ना बनाने दोगे। तो खेलते थे, देखा ये बैलगाड़ी खेल मिटा देगी, तो अपन यूं करते थे अपने हाथ से, हम ही खेलो हम ही मिटा लो। ये गुरु भी यही करते हैं, हम ही बनाओ हम ही मिटाओ। गुरुओं ने ही हमें हिंदू मुसलमान पंडित बनिया ठाकुर पति पत्नी ने बना दिया, और अंत में कहा कोई पत्नी नहीं, कोई पति नहीं, कोई पिता नहीं, कोई पुत्र नहीं, कहन फिर कोई देह नहीं, कोई मन नहीं, कोई जीव नहीं, कहन फिर कहन एक ही ब्रह्म था, एक ही ब्रह्म है। सब बना दिया और सबको मिटा दिया। और फिर भी देखो, मिंटल जला दिया और 15 दिन उजेला लिया, जला के भी उजेला लिया। ऐसे ही ये सब वर्णाश्रम का भेद ज्ञान अग्नि में जलाकर भी उतना ही उपयोग करते रहे जितना पहले करते थे। उपयोग करते हुए तब बंधन था, अब बंधन नहीं रहा। ऐसा नहीं कि अब हम देश को पहचानते नहीं, अब भी कहेंगे भारत हमारा देश है, गंगा हमारी पवित्र नदी है, जानते हैं। यद्यपि मेरा तेरा सब जला चुके, मेरा तेरा जला, फिर भी एक आश्रम है, एक देश है, अभी पुरानी जाति भूले नहीं हैं, अभिमान नहीं है, पर है वो जली जलाई जाति। जला जलाया मेरा तेरा बना है व्यवहार के लिए,
तब ये व्यवहार हमें परमार्थ सा लगता था। पहले व्यवहार या पहले जन्म मरण, जागना सोना पारमार्थिक था, सच्चा था। अब जागना सोना, जन्मना मरना प्रातिभाषिक और व्यवहारिक है, पारमार्थिक जन्म मरण है ही नहीं। पहले जन्म मरण सच्चा था, जाति पाति सच्ची थी, मेरा तेरा सच्चा था। अब मेरा तेरा व्यवहार भर के लिए है, परमार्थ में लेश नहीं है। जैसे ये बहुत बार उदाहरण दिया, तुम्हारे घर में ही रहे, तुम्हारे घर में ही दिए कमरे में सामान रखा, और तुमसे ही बोलता हूँ या अपने चेलों से तुम्हारे सामने बोलता हूँ कि मेरे कमरे से बैग उठा लाओ, तुम कभी नहीं चिढ़ते। तुम मेरे को नाराज होकर घर से नहीं निकालते कि बाबा कब्जा कर रहा है। तुम्हारे घर के तुम्हारे कमरे को अपना कहता हूँ, तुम समझ जाते हो ना कि स्वामी जी व्यवहार में तो कहेंगे ही नहीं, ये थोड़ी कहेंगे जिसमें मैं ठहरा हूँ तो कहूँगा मेरे कमरे से, ये थोड़ा कहूँगा साध्वी रीतम्भरा के कमरे से। उनके कमरे को मैं उनका कहूँगा, तुम्हारे ही घर में बांट दिया। 4 दिन रहे तो एक रीतम्भरा का कमरा हो गया, एक मेरा हो गया, एक चैतन्य सिंधु का हो गया ना, एक में हमारे कई चेले रहते हैं। तो जब मैं कहूँगा मेरा कमरा तभी तो समझेगा। यदि कह दूँगा मेरे कमरे में सामान रखा, कहूँ चेलों के कमरे में, या कहूँगा जिसके घर में है उसके कमरे से, अब उसका तो सारा है, किस कमरे में ढूंढने जाओगे? तो ढूंढने की सुविधा के लिए झूठ भी बोलना ही पड़ेगा। झूठ माने है उनका और कहूँगा मेरा। तो अब बताओ मेरा कहना झूठ है कि उनका कहना? उनका मकान है कि मेरा? उनका है, पर व्यवहार में बोलता हूँ। ऐसे ही ये संसार माया का है, ये द्वैत माया का है, जन्म मरण माया का है, मेरा नहीं है, ये मैं समझता हूँ। फिर भी व्यवहार में कहता हूँ मैं इतने वर्ष का हूँ, मैं इतने बजे जगता हूँ, और रोज कहता हूँ जगना सोना मुझ में नहीं है। जगना सोना व्यवहारिक है, जन्म मरण व्यवहारिक है, पारमार्थिक जगना ही नहीं है। कभी जगता ही नहीं, कभी सोता ही नहीं। तो कोई पूछे कब उठते हो, तो मैं कहूँगा मैं जगता ही सोता नहीं। वो जिस भाषा में पूछेगा सामान मुझे व्यवहारिक भाषा में ही बताना पड़ेगा मेरे कमरे में। इसलिए ज्ञानी की भाषा पुरानी ही बनी रहती है जैसे लोगों की। इसलिए लोग समझ ही नहीं सकते कि इनको परमार्थ की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि परमार्थ प्राप्त व्यक्ति भी व्यवहार में तुम्हारी तरह मेरे तेरे शब्दों का प्रयोग करता है। तुम्हें भ्रम होता है कि ये भी। एक बार इसी हरिद्वार में गेट के पास हम और मेरे गुरु भाई जीवन स्वामी दीवाल बना रहे थे, जिसमें आजकल ये ब्रह्म वैष्णो देवी मंदिर वालों को जमीन दे दी थी, जिसकी रोड की दीवार हमने बनाई वृद्धाश्रम के साथ। तो एक तांगे में निकला। अब देखो, अब ये तीर्थ यात्रा में आए हैं, एक से एक समझ रखते हैं, क्योंकि रोज भाषण सुनते हैं माया के, धन के। तो जब हम दीवार बना रहे थे, खुद कोई मिस्त्री नहीं था, हम और जीवन, तो कहते यार बा वो माया में फंसे। अब बताओ, यदि मेरा तेरा हम बोल देंगे तो तुम ये कहो ना अभी इनका मेरा तेरा नहीं गया। तो क्या मेरा तेरा जगना सोना व्यवहार में आप गायब कर सकते हैं? राम नहीं, राम भगवान कभी नहीं सोते। राम सच्चिदानंद दिनेशा, तहाँ नहीं मोह निशा लवलेशा। राम तो तीनों काल में सोते नहीं, फिर भी जगते हैं। जब मुर्गा बोलता है अरुण शिखा ध्वनि कान, सबसे पहले जगतपति जागे राम सुजान। राम जागे, राम सोए। अब सोए और जागे, तुम भी सोए जागे, पर राम व्यवहारता जागे सोए वो जानते हैं। तुम व्यवहारता ही जगते सोते हो, पर तुम व्यवहार में ही जगते सोते हो, परमार्थ तुम्हें पता ही नहीं, इसी को तुम सच समझते हो। तो राम भी मरे,
पर व्यवहारता मरे, परमार्थता नहीं। और तुम भी मरते तो व्यवहार ही में हो, पर तुम इसी मरने को परमार्थ परम सत्य समझते हो, और कभी नहीं मरने को तुम समझते ही नहीं हो। इसलिए जो उस परमार्थ को समझता है वही मुक्त हो जाता है। जो परमार्थ को नहीं समझता, कई यही कहते महाराज अभी तो मैं फिर आ जाती है। मैंने कहा कोई मेरी मैं चली गई क्या? मेरी मैं तो रोज आती है, रोज जाती है। ये आने जाने वाली मैं माया की है, मेरे स्वामी नहीं है। इसलिए माया के कार्य को माया का समझना ही माया से पार होना है। बाकी तुम चाहो माया के कार्य को खत्म कर दें, जगना सोना, तो कोई गुरु ने नहीं खत्म कर पाया, किसी के चेलों ने नहीं खत्म कर पाया, किसी के संप्रदाय ने नहीं खत्म कर पाया। इस शरीर की परिवर्तन और मृत्यु को कोई नहीं खत्म कर पाया। इसलिए परमार्थिक ज्ञान ही परमार्थ है। थोड़े रुपया दान कर दिया, हम तो परमार्थ में लगे। काहे का परमार्थ का पता ही नहीं, परमार्थ में लगा बोलता है। तो जाके कुछ आश्रम में कर दिया, ये परमार्थ हो गया। असल में सब व्यवहार में लगे हो। परमार्थ तो एक ही है, मैं ब्रह्म हूं। एक परमार्थ है कि मैं अकर्ता और अभोक्ता हूं। पुण्य और पाप मेरे कर्म नहीं है, जन्म और मेरे धर्म नहीं है, जागना और सोना मेरी नेचर नहीं है, मैं शुद्ध मुक्त हूं, यह जानना परमार्थ है। और सब व्यवहार है। पाप तो है ही व्यवहार, पुण्य भी व्यवहार है। लूट खसोट तो है ही व्यवहार, पर दान धर्म भी व्यवहार ही है। पर ये व्यवहार करने वाले धीरे धीरे परमार्थ को समझने के लायक हो जाएंगे। जो ऐसा नहीं करेंगे परमार्थ समझने लायक ही नहीं होंगे। कभी कभी पापी भी पाप करके ग्लानि से भर जाते हैं और परमार्थ की ओर मुड़ जाते हैं। इसलिए उन सभी को भी धन्यवाद है जो व्यवहार की पीड़ाओं को जानकर परमार्थ की ओर चल पड़े हैं। परमार्थ को समझिए। व्यवहारता में अपनी मृत्यु को नहीं हटा सकता। आप मेरी भी मृत्यु देखेंगे जो मेरे से पीछे जाएंगे। हाँ, कई की मैं मृत्यु देखूंगा, तो अर्थात आँखों से तुम गुरु की भी मृत्यु देखोगे। गुरु नहीं मरे, नहीं मरते, उनका शोक नहीं, तो तभी हो सकता है जब उनके परमार्थ स्वरूप को समझो। यहाँ तक गुरु का चिल्लाना भी देख सकते हो। और तुम्हें भ्रम हो सकता है कि गुरु जी तो हमें ज्ञान देते थे, आप खुद चिल्ला रहे हैं, राम रो रहे हैं। इसीलिए गरुड़ को भ्रम हुआ है। फिर सुन लो, गरुड़ को भ्रम हो गया कि जिनका नाम लेकर भवबंधन से लोग छूट जाते हैं वो नाग फांस में बंधे पड़े हैं, हमें क्या तारेंगे। भगवान कृष्ण स्वयं जेल में चले गए या जेल में पैदा हुए, अपने ही जेल से, तो अब तुम्हारा क्या करेंगे। यदि गुरुजी रोते मिल जाएं, चिल्लाते मिल जाएं, तो तुम्हारा बेड़ा पार कैसे करेंगे। हम उस गुरु के चेला हैं कि अब हमें भ्रम हो ही नहीं सकता, चाहे कोई चिल्लाते मरे चाहे जैसे मरे। अब हमारे गुरुदेव का ज्ञान इस बात पर शर्त नहीं कि वो जागा ज़्यादा, कि सोया ज़्यादा, कि चिल्लाया ज़्यादा, कि शांत ज़्यादा रहा। उसके कन्फ्यूज़न हट गए, भ्रम टूट गए, सत्य को समझ गया, वो मुक्त हो गया। बाकी चर्चा सुबह फिर आइए, अधिक से अधिक संख्या में लाभ लीजिए।